ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन चल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, डाउ फ्यूचर्स जो है यूएस के मार्केट हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कभी गैप डाउन खुल जाता है, कभी गैप अप खुल जाता है। कल क्या हो रहा है मार्केट को पता नहीं है। इसका बेस्ट सोल्यूशन हमने क्या बताया था कि पोजीशंस को कैरी मत करो, जितनी पोजीशंस है इंट्राडे में खत्म करके चले जाओ, और करना ही है तो हेज के साथ करो या फिर स्मॉल क्वांटिटी में करो। तो चलिए देखते हैं अभी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है आगे। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। अच्छा, दोनों में ही एक चीज़ ये अच्छी हुई है कि 17,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुई है, 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुई है। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है ना। इस जोन के ऊपर यानी 17,096 या 100 के ऊपर चार्ट पे निकलेगी तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, यानी डाउजी बनी है, ठीक है ना। डाउजी में क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी सेलर होगा इसका, उसका अपर साइड पे ऐसा होगा, जो भी बायर होगा उसका लोअर साइड पे ऐसा होगा। तो जहाँ भी टूटता है वहाँ पे एक साइड हमको ट्रेड मिल जाता है। अब होता क्या है, लेट्स से यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो अगेन गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो सकती है, थोड़ा बेयरिश हो सकती है, फिर पूरे दिन कुछ नहीं कर सकती है, इस तरीके से हो सकता है। नंबर सेकंड क्या हो सकता है, गैप डाउन खुलेगी। गैप डाउन खुलेगी तो फिर मार्केट जैसे कल आपने देखा होगा, कल हमें ये था गैप डाउन अगर मार्केट खुली तो थोड़ा ऊपर करके और साइडवेज होकर क्लोज हो जाएगी। आज वही हुआ, मार्केट गैप डाउन खुली, थोड़ा बहुत ऊपर हुई, देन लास्ट में ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो गई। सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है रेंज में, लेकिन आजकल मार्केट रेंज में खुल नहीं रही है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ कि मार्केट खुलेगी और कहाँ किस जगह पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, किस जगह पे आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 17,000 का जो लेवल है उससे ऊपर क्लोज हुई है 17,038। अच्छा, अच्छी बात है। 1 करोड़ पुट राइटिंग है, मतलब 1 करोड़ है जिसमें से 23 लाख आज ऐड हुई हैं। क्लियर कट है कि ये बहुत कोशिश करेंगे कि 16,950। अच्छा, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था 16,950 आपका, ठीक है, सपोर्ट लेवल है। उसमें 35,800 आपका सपोर्ट लेवल है। तो ये डिफेंड करने की पूरी ताकत लगाएंगे 16,950 का लेवल ना टूटने दें, बिकॉज ये डे बिफोर यस्टरडे भी इसके ऊपर ही आपका क्लोज हुआ था, आज भी यहीं से सपोर्ट लिया, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। अप साइड में भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी अच्छी कॉल रेटिंग चल रही है, ठीक है। 17,000, 17,100, 17,200, मतलब 17 रेंज अगर मैं मोटी मोटी निकालूँ तो 16,950 से 17,180, 17,200 के आसपास की रेंज निकल रही है ये, ठीक है। ये एक्सपायरी की रेंज निकल रही है। जैसा डेटा बना है शॉर्ट कवरिंग आए उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। हमेशा ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग आए, नीचे की साइड शॉर्ट कवरिंग आए, एक ट्रिगर चाहिए होता है। अगर ट्रिगर क्या हो सकता है, पहला ट्रिगर हो सकता है कि आपका डाउ जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर आ जाए, ठीक है। ये दूसरा जो ट्रिगर है वो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स। अगर लेट से एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, बिल्कुल तोड़ रिजल्ट आ गए और 5-6% भाग गया, तो फिर वो बैंक निफ्टी को शॉर्ट कवरिंग लेके आएगा, जिसकी वजह से सबकी मजबूरी में शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ट्रिगर कहने का मतलब यही है, शॉर्ट कवरिंग ऐसा नहीं है कि आ गई। बहुत रेयर केसेस में होता है कि यहाँ पे आपका लेट से 17,120 चले गई, देन 120 के बाद 100 वाले काटने आ गए, देन ये जब तक काटने तो मार्केट और ऊपर गई, देन ये वाले काटने आ गए। ये एक बार हुआ भी था आपको पुट के साइड में केस ये वाला, ठीक है। तो वो कम होता है, रेयर केसेस में होता है, एक ट्रिगर चाहिए होता है बेसिकली। बैंक निफ्टी में भी देखो आप, डाउजी टाइप की बनी, गैप डाउन खुली, देन गैप डाउन खुलने के ऊपर आती रही और साइडवेज की तरफ आपकी बंद हो गई। वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, लेकिन अगर आप क्लोज टू क्लोज बेसिस देखोगे तो बिल्कुल ही साइडवेज क्लोज हुई है 100 पॉइंट के अंदर। अब देखो बैंक निफ्टी जो है ना, ये बहुत ज्यादा रेंज में स्क्वीज कर रही है, बहुत कंसोलिडेट कर रही है। हालांकि रेंज नीचे की साइड है, लेकिन कंसोलिडेट कर रही है बहुत ज्यादा। जिस भी मूवमेंट में ये 250 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट लेवल 640 का ही दिख रहा है ना, 250-300 पॉइंट एडिशनल एक लेवल दिख जाएगा। यहाँ पे इसका एक सप्लाई जोन दिख रहा है 36,300-400 के आसपास, ठीक है। बॉटम में भी आपको 35,800 आज जो आया था, ठीक है, और 35,750 के आसपास आपको वो दिख रहा है सपोर्ट जोन 36,500, ठीक है। ये लेवल शॉर्ट कवरिंग के बाद ट्रिगर करेगा अगर इसके ऊपर 36,500 यानी 36,600 के आसपास, क्योंकि 100 पॉइंट का क्वेश्चन मिल जाए, इसके बाद ही शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करना मार्केट में। सेकंड हाफ में आएगी या नहीं आएगी, इससे पहले नहीं। और ये भी तभी आएगी जब आप देखना एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आई डाउट अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया है, ड्यूरिंग द मार्केट आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता है, ठीक है ना, तो वो भी एक देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 36,000 यहाँ की आपकी कॉल राइटिंग है और 36,000 पे पुट राइटिंग है। इसका हाई लेवल है 387, ठीक है, और इसका हाई लेवल है 394। तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूं तो ऑप्शन सेलर का अगर स्ट्रेडल है, लेट से हाई पे ना करके इसने 350, किसी ने स्मार्ट प्लेयर्स है ना 350 करा हो, इसको भी 300 350 के आसपास करा हो, तो 600 पॉइंट तक का क्वेश्चन मिल रहा है इनको, 600 से 650 पॉइंट तक का। अब आप सोचो ना, 600 से 650 पॉइंट का क्वेश्चन मिल रहा है अगर किसी राइटर को, तो वो शॉर्ट कवरिंग किस लेवल पे लेके आएगा। 36,500 के बाद
आपकी शॉर्ट कवरिंग इस वाले लेवल की आनी शुरू होंगी, क्योंकि इसको पुट की साइड का पैसा मिल रहा होगा ना इन वाले लोगों का। तो शॉर्ट कवरिंग की जो उम्मीद है जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं होगा, लेट से डाउ फ्यूचर है, अगर आज डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट ऊपर है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर डाउ फ्यूचर लेट से वापस से 700 पॉइंट ऊपर आ गया, देन दैट कैन बी अ ट्रिगर। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है आपका अशोक लेलैंड का, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी आप देखोगे कि नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। प्राइस सेक्शन थोड़ा नेगेटिव बनाया है। द मोमेंट इस वाले लो को ये तोड़ेगी 126 के आसपास, 126, 25, 50 के आसपास तोड़ेगी, तो अपने को एक अच्छा लेवल मिल जाएगा अराउंड 122 से 124 के बीच का। छोटे स्टॉक्स होते हैं 50 पैसे, 1 रुपये से ज़्यादा कैसे नहीं डालना होता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का आप देखोगे नीचे आया, ऊपर गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ इसकी कैंडल है, इसको इनसाइड कैंडल बनी हुई है। इनसाइड बार जैसे ही हाई लेवल टूटता है हम लोग बाय कर सकते हैं पोजीशन बेसिस पे यहाँ तक के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका आयशर मोटर का। नाउ आपको कल याद होगा मैंने अपोलो टायर्स का बताया था 205 के ऊपर बाय करने का, है ना, अपोलो टायर्स। उसने भी अच्छा मूव दिखाया, 5-6 रुपये भागा था। अब क्या हुआ, मार्केट खुली गैप डाउन, बराबर है। मार्केट जब गैप डाउन खुलती तो हर स्टॉक ऑब्वियस सी बात है गैप डाउन खुला होगा। अगर उस टाइम पे अगर आप 205 के नीचे बाय कर रहे हो तो देन रिस्क पे आ रहे हो ना आप। जब एक लेवल को क्रॉस कर देगी, शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे, उस टाइम पे बाय करना अच्छा रहता है। अब इसमें आते हैं, आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक लेवल पे आके अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लगे उसके बाद ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छा होता है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, यहाँ के इसने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, अच्छा साइन है। यहाँ से ऊपर जैसे ही इन दोनों के स्विंग को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा आपको लेवल मिल सकता है, चाहे तो BTST भी हो सकता है और स्विंग ट्रेडिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, बहुत दिनों से HDFC बैंक है, कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको रडार पर रखेंगे बिकॉज बहुत अच्छा स्टॉक बन रहा है। देख रहे हो आप, द मोमेंट ये इस लेवल को तोड़ेगा आप देखना 20-25 रुपए की चाली आराम से दिखाएगा, बट क्लोजिंग दे जाए कैंडल कोई भी एक। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, प्राइस सेक्शन के पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे, ऑप्शन चेन किस तरीके से पढ़ो, किस तरीके से आपके शॉर्ट सेलर स्ट्रैप हो, कब शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस होते हैं, कब नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाय बाय, सी यू टुमारो।